गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इनफाइनाइट सीरीज का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा, सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है दोस्तों? एक प्लस की, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। तो हमने लिखा है द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n माइनस के 1 un। अब देखिएगा n इक्वल टू 1 रखूँगा, 1 माइनस 1 0, -1 की पावर 0 1 होता है, तो कितना बचा यहाँ u1। 2 माइनस के 1 1, -1 की पावर 1 माइनस होता है और यहाँ 2, तो माइनस के u2, सिमिलरली प्लस u3 माइनस के u4 प्लस डैश डैश। ये हमारी होती है अल्टरनेटिव सीरीज। एक टर्म, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अब तक जितने हमारे 27 या 26 जो भी अब तक के लेक्चर आए हैं, सब में हमारी गिवन सीरीज सिग्मा un एक पॉजिटिव टर्म थी। एवरी टर्म क्या थी वहाँ? पॉजिटिव थी। लेकिन ये लास्ट टर्म में, हमारे लास्ट लेक्चर में अल्टरनेटिव सीरीज आ गई। इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यही लिखा हुआ है। हुज टर्म आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। इसे हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। अब देखिएगा लेबनीज टेस्ट क्या है दोस्तों। लेबनीज टेस्ट का मतलब सबसे पहले हमारी कोई गिवन सीरीज होगी, वो कन्वर्जेंट कब होती है? देखिएगा, जब हमारा un प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू un होता है, हम उसकी un टर्म निकालेंगे, फिर un प्लस 1। इसका मतलब ये है un प्लस 1 टर्म लेस देन होनी चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए un के। फॉर ऑल किसके लिए? एवरी नेचुरल नंबर के लिए। फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम उसे कह देंगे क्वेश्चन को कि गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। ये हमारा अल्टरनेटिव सीरीज का कन्वर्जेंट बताने का तरीका है। ये 2 पॉइंट होने चाहिए। अब देखिएगा, अगर कोई सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है तो कैसी होगी? ऑक्सीलेटरी सीरीज। अगर गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर क्या होगी? ऑक्सीलेटरी सीरीज। अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी लिखा आ सकता था। मैं क्वेश्चन देखकर बताता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, सो दैट द सीरीज, ये सीरीज है कन्वर्जिस, कि ये प्रूफ करो कि ये गिवन सीरीज जो हमारी है ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्स है। ये पूछा गया था। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में? un इक्वल टू कितना है दोस्तों? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो un क्या हुआ हमारा? un हमारा हुआ 1/n। फिर un प्लस 1 फाइंड करना होता है हमें, तो ये हो जाएगा n के प्लेस पर n प्लस 1। अब देखिएगा, हमें पता, वैसे तो पता चल गया, जैसे नॉर्मली देखिएगा ये 3 और ये 4 है, सबे पता है कि ये हमारा 4 ग्रेटर देन है। लेकिन अगर ये 1/3 और ये 1/4 हो जाए तब पता होता है कि ये हमारा ग्रेटर देन है। ऐसा क्यों होता है? जिसके अपोन में जितना छोटा होता है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4, ऊपर 1 1 है, तो वही जिसके अपोन में छोटा होता है वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा, अगर n इक्वल टू हमारा 3 है और यहाँ 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये हमारा वैसे भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ही ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन हमें दिखाना होगा कि वास्तव में बड़ा है। अब बड़े के लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक प्रोसीजर अपना लेते हैं। प्रोसीजर क्या? छोटी टर्म से अगर हम बड़ी टर्म को, ध्यान देना, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को अगर हम सबट्रैक्ट करें और हमारा क्या आ जाए नंबर, फिर माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब ये हमारा छोटा है। कैसे? यहाँ देखिएगा, एक तरफ 5 है, एक तरफ 7 है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें ये नहीं पता अगर कि 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम
5 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमें ये दिखाना है कि 5 क्या है, छोटा है। हमें यहाँ क्या दिखाना है, 5 को छोटा दिखाना है। तो छोटे से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आया, माइनस के 2, जो क्या है लेस देन 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हमारा एक निगेटिव नंबर है। हम कह सकते हैं कि ये 5 लेस देन है किससे, 7 से। तो लिखना होगा 5 लेस देन 7। ये कंडीशन तब बनेगी छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर कर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ छोटा नंबर किसे दिखाना है हमें, इसे un+1 को, un+1 को। तो देखिएगा क्या करना होगा, 1/n+1 यहाँ ये लिखना होगा। जब मैं 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के करूँगा, यही क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जाम में आते हैं। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज, फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले। फर्स्ट कंडीशन में क्या है दोस्तों, un+1 माइनस के un इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, un+1 है 1/n+1 माइनस के 1/n इक्वल टू n माइनस n -1/n n+1। दोस्तों ये कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारा कितना आ गया, un+1 माइनस के un माइनस के 1/n n+1। अब देखिएगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा, हमारा लेस देन 0 होगा। यहाँ देखिएगा n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया। यहाँ लिख भी देंगे फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो दिस इम्प्लाइज un+1 लेस देन un, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई पहले वाली। फॉर ऑल n बिलोंग टू n, हर क्वेश्चन का ये प्रोसीजर होगा। un+1 से un को सब्ट्रैक्ट कर कर क्या आ जाना चाहिए, निगेटिव आ जाना चाहिए। निगेटिव का मतलब है ये लेस देन 0 है। अब ये लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं un+1 लेस देन un, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन दोस्तों कंप्लीट हुई। सेकंड के लिए देखिएगा, सेकंड लिखते हैं यहाँ। सेकंड में क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इक्वल टू, देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी, 1/n। 1/n, n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे, 1/∞ क्या आ गया दोस्तों, 0। देखिएगा 0 ही कहा गया था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हुई। हम लिखेंगे सो बाई लेबनीज टेस्ट, सो बाई लेबनीज टेस्ट सिग्मा un इज, सॉरी सिग्मा un नहीं, पहले लिखना होता था सिग्मा un। अब क्या लिखेंगे, सिग्मा -1 की पावर n -1 un इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा दोबारा बताना चाहता हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, एक टर्म प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। फिर लेबनीज टेस्ट क्या होता है, हमें जो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है उसे कन्वर्जेंट दिखाने के लिए 2 रूल फॉलो करने होते हैं, 2 रूल से गुजरना होता है। नंबर 1, un+1 लेस देन एंड इक्वल टू un फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N यहाँ नेचुरल नंबर है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un क्या होना चाहिए, 0। और अगर कोई सीरीज दोस्तों हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, तो कैसी होगी, ऑक्सीलेटरी सीरीज होगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने बताया सो दैट
दिस सीरीज इज कन्वर्स, ये लिखा हुआ था लेकिन मैंने इस फॉर्म में ये क्वेश्चन को लिखा। अब देखिए, अब देखिएगा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, सिग्मा -1 की पावर n-1 un, ये हमारी अल्टरनेटिव सीरीज का सिंबल है। 1/(1) क्वेश्चन है, 1/(2) प्लस 1/(3) माइनस 1/(3), सो दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब देखिएगा दोस्तों 1 2 3 4 सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले un इक्वल टू 1/(n), फिर un प्लस 1 इक्वल टू 1/(n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। un प्लस 1 माइनस के un इक्वल टू 1/(n प्लस 1 माइनस के 1/(n) इक्वल टू n माइनस के n प्लस 1 अपॉन दोस्तों n प्लस 1। अब देखिएगा ध्यान से भाई n माइनस n प्लस 1 इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 n, और ये दोस्तों n प्लस 1, ऊपर से n क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज un प्लस 1 माइनस के un इक्वल टू n क्या लेते हैं कॉमन, क्या बच जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन नीचे n प्लस 1 n से n कैंसिल हुआ, क्या बचा -1 से +(k1) कैंसिल हुए, सिर्फ बचा -(n) अपॉन n प्लस 1। निगेटिव वैल्यू आ गई तो ये क्या है लेस देन 0 से, तो दिस इम्प्लाइज un प्लस 1 लेस देन un। पहली कंडीशन दोस्तों कंप्लीट हो गई फॉर ऑल किसके लिए, n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए। n का कोई भी नेचुरल नंबर अगर दोस्तों यहाँ हम रखेंगे तो निगेटिव ही आएगा, हमारा लेस देन 0 ही आएगा। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिएगा सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/(n) इक्वल टू 1/(0। तो सो बाई लेबनीज थ्योरम, लेबनीज टेस्ट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट तो दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये बताओ कि ये कन्वर्जेंट है, गिवन सीरीज सो दैट कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा 1/1 की 2 होगा, यहाँ 1/1 की 2 1 ही होता है। तो हमें हेल्प मिली un फाइंड करने में। un कितना हो जाएगा 1/n², और un प्लस 1 दोस्तों 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन की तरफ को चलते हैं। फर्स्ट में क्या होता है un प्लस 1 माइनस के un, तो 1/n
n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1/n स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, n की आप कुछ भी वैल्यू ले लोगे तो ये लेस देन 0 आएगा। फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। n की दोस्तों कुछ भी वैल्यू अगर हम लेंगे, n की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। n इक्वल टू आप कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी ले लोगे तो क्या आएगा, ये हमारा निगेटिव आएगा। तो इसलिए हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। हम यहाँ लिख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज un प्लस 1 लेस देन un। पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड कंडीशन पर। सेकंड में क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की वैल्यू 1/n स्क्वायर। इसका मतलब जब इन्फिनेटिव रखेंगे 1/इन्फिनेटिव स्क्वायर इन्फिनेटिव, तो 1/इन्फिनेटिव कितना, 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीरीज बाई कन्वर्जेंट, देयरफॉर गिवन सीरीज बाई लेबनीज टेस्ट इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं लेबनीज टेस्ट पर। जब हमारे बेस क्वेश्चन आएंगे, हमें गिवन अल्टरनेटिव सीरीज होगी और हमसे ये पूछा जाएगा कि ये दिखाइएगा ये कन्वर्जेंट है या कन्वर्स है। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पर एक क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उस पर एक क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब क्या है, द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n-1 un इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा ऑफ मोड un इक्वल टू, जितनी भी हमारी टर्म्स है, हमारी अल्टरनेटिव टर्म्स है, सब क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब है हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंट, या इसे बोल देते हैं हम सेमी कन्वर्जेंट सीरीज। इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा। सबसे पहले तो जो हमारी गिवन अल्टरनेटिव सीरीज है उसे हमें कन्वर्जेंट दिखाना होता है बाय लेबनीज टेस्ट के द्वारा। उसके बाद में दूसरे में लिखते हैं हम सेकंड। ये दो कंडीशन एक साथ लिख दी हमने। जो हमारी लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट किसी अल्टरनेटिव सीरीज को दिखाते हैं, ये तो एक हो गई, ठीक। फिर दूसरी क्या दिखाई हमने, सिग्मा मोड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा, इसके बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, un इक्वल टू दोस्तों 1/√n, और un प्लस 1 भी हमें निकालना होगा। तो un प्लस 1 हो गया 1/√n प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, हमें वही ये छोटा दिखाना है, तो छोटे के लिए देखिएगा ऐसे भी हम कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज √n प्लस 1 ग्रेटर देन है √n से, फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए। अगर दोस्तों देखिएगा यहाँ n इक्वल टू हम 3 रखते हैं, 3 + 1 4 √4 और ये √3,
तो √4 ज़्यादा होगा, √4 बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा √n से। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 फैक्टोरियल √n + 1 लेस देन होगा 1/√n से। तो दिस इम्प्लाइज un + 1 लेस देन un से। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो दोस्तों हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की वैल्यू दोस्तों 1/√n। तो क्या हो गया है 1/∞ 0। तो सो बाई लेबनीज टेस्ट सिग्मा -1 की पावर n-1 un इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारी अब तक फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। ये लो मैंने फर्स्ट लिखा, ये वाली कंडीशन कन्वर्जेंट आ गई। अब हम दिखाएंगे सेकंड कंडीशन। तो दोस्तों सेकंड कंडीशन को मैं देखता हूँ कितनी जगह में हो जाएगा जगह है सेकंड कंडीशन के लिए, देखिएगा ध्यान से। दोस्तों सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्मा ऑफ मोड un इक्वल टू, देखिएगा इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा -1 की पावर n-1 अपॉन √n, और इस पर क्या लगा दिया दोस्तों, मोड लगा दिया। अब इसका मतलब ये है हमारी अगर माइनस की भी कोई टर्म है तो सब प्लस की, तो ये हो गया सिग्मा 1/√n, और इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, सिग्मा 1/n की 1/2। अब ध्यान से देखिएगा हमारी एक सीरीज है कि अगर 1/np और p की वैल्यू यहाँ लेस देन 1 होती है, क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो गिवन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है। तो दिस इम्प्लाइज, इसकी कंपेयर 1/np से, और यहाँ क्या हुआ p इक्वल टू 1/2 जो है लेस देन 1 से। दिस इम्प्लाइज, सो यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये हमें डाइवर्जेंट ही दिखाना था। आप गिवन सीरीज की, हाँ यही लिख देंगे, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज हमारी इनफाइनाइट सीरीज ख़त्म हो गई। इसके तुरंत बाद आपको सीक्वेंस के चैप्टर, जो हमारा एक सीक्वेंस चैप्टर है, उसके लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।